फैमिली, आप सभी को सुबह 11 बजे का श्री राधे राधे। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोग में सब खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। आज है मौनी अमावस्या, आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं छत पर आई हुई हूँ। मेरा वीडियो कैसे आ रहा है, साफ आ रहा नहीं आ रहा है पता नहीं। मैं कंघी करके नहीं आई हूँ, मैं ऐसे ही आ गई हूँ। मैं आई थी कपड़ा डालने, छत पर कपड़ा डालने में आई हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। और वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है यहाँ पे, पर मैं कनेक्ट में ही हूँ तो वीडियो तो डालूँगी ही और आप लोग को बताऊँगी भी कि मैं कैसी हूँ, आप लोग कैसे हो, है ना। तो आज मेरी तबीयत नहीं सही है, कल शाम से, कल से ही नहीं सही, कल दोपहर से सर में दर्द हो रहा है। चेहरा आप लोग देखिए, थोड़ा सा मोटा नहीं लग रहा है, भरा भरा जैसा, जैसे कि स्वेलिंग आ जाता है चेहरे पर सर के दर्द की वजह से, ऐसा मुझे लगता है। अब आप लोग बताइए कि आप लोग को लगता है या नहीं। मेरे सर में अभी भी दर्द हो रहा है। मैं दवा नहीं ली हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ ऐसे आराम हो जाए तो ठीक है। अभी मुझे प्लाट पे जाना है, अगर नहीं आराम होगा तो दवा भी लेना ही पड़ेगा, मतलब कि खाना पड़ेगा। तो यही सब बातें हैं। और मैं सुबह मौनी अमावस्या भूल भी गई। कल तक मुझे याद था, सर में दर्द होने की वजह से मैं सुबह मौनी अमावस्या भूल गई कि है। तो मैं पूजा कर रही थी, तिवारी जी नाश्ता कर चुके थे। मैं उनको धीमे धीमे चाय बना के दे देती हूँ कि वो पी ले चले जाएं, ऐसा ना रहे कि वो बैठे रहे हमारे इंतज़ार में। तो नाश्ता कर चुके थे। नाश्ता तो हमने कुछ बनाया नहीं था, वही चाय नमकीन वही सब था, तो खा पी चुके थे। फिर मैं पूजा कर रही थी, इसके बाद मुझे याद आया कि आज तो मौनी अमावस्या है। तो क्या गंगा जल मैं उठाई और उनके ऊपर, अपने ऊपर, सबके ऊपर छिड़क दी हूँ। और बाकी वही अन्नदान महादान वाली कहानी है, तो उसको मैं दान कर दी हूँ निकाल के। और तिवारी जी से मैंने कहा कि आप भी ऐसे ही दान कर लीजिए, कुछ भी खाए हो तो क्या हुआ, खाने से कोई मतलब नहीं है, दान करिए आप। तो अपना दान वान करके मंदिर पर दे आए हैं। वो चले गए हैं प्लाट पे, मैं आई हूँ कपड़ा डालने। कपड़ा डाल के नीचे जाती हूँ, दाल मेरा बन गया है। सर में दर्द है फिर भी मैं दाल बना के आई हूँ। अभी जा रही हूँ चावल बनाऊँगी। तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि आजकल किसी की बात सुनना भी, मतलब मेरे अंदर है, मैं किसी का बात सुनना ही नहीं चाहती हूँ। कोई अपने दिल का बात कहता भी है तो मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। इस वजह से, उसकी वजह है, बता रही हूँ क्या वजह है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बात उनके मुंह से निकली, सबसे बड़ा शब्द विश्वास। किसी ने अपनी मन की बात अगर मुझसे कह रहा है तो उस बात को अंदर दबा कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने आपके ऊपर विश्वास किया, और विश्वास बहुत बड़ी पूंजी है, समझ जाइए आप लोग। तो वो बात तो ठीक है, मैं समझती हूँ किसी ने कहा, चाहे वो इंसान अच्छा हो या बुरा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने आपके ऊपर विश्वास किया तो इस बात को आप दबा के रखो, किसी से मत कहो। लेकिन वो ही इंसान मुझसे कह रहा है, कहीं और भी कहेगा। उसके मुंह से जब बकने वाली आदत होती है ना, तो वो 10 जगह बकेगा, और 10 जगह बकेगा तो वो बात कहीं और जाएगा तो कहेगा कि हमने उनसे कहा था। ऐसा होता है कि आप लोग के साथ भी होता है, मैंने उनसे कहा था। बस यही वजह है, समझदार मेरे भाई बहन समझ गए होंगे, यही वजह है कि मैं किसी का बात सुनना नहीं चाहती। अब मुझे सुनने में भी डर लगता है, मतलब कि एक अच्छा इंसान बनने में भी डर लगने लगा है। इतना बुराई गाड़ी जा रही भी बता रही हूँ आप लोग को। तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ, हॉर्न बजा ही देते हैं ट्रक वाले, पर उनका भी काम है भाई, उनकी कोई गलती नहीं है। वो रोड पे जा रहे हैं तो हॉर्न तो बजाएंगे ही। तो दुनिया में इतनी बुराई फैल गई है कि जो एक दो लोग खुराफाती लोग हैं, अपने आप को शहंशाह समझते हैं, यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें वहाँ, क्योंकि उनको अच्छा बनना है ना अपने आप में। कितने दिन, जब तक आपको लोग पहचान नहीं पाने तब तक। और कहीं कहीं प्यार में लोग अंधा भी हो जाते हैं। अंधे कौन होते हैं पता है? उनके खास रिलेशन वाले। जैसे माँ होती है, वो प्यार में अंधी हो जाती है,
बहन होती है वो भी प्यार में अंधी हो जाती है। जब उसका कहीं ऐसा कनेक्ट हुआ ऐसा, तब वो शायद अंधी ना हो, क्योंकि उसको लगेगा कि नहीं ये ऐसी हैं। और ज़्यादातर लोग अंधे हो ही जाते हैं। तो जो खास रिलेशन वाले होते हैं वो अंधे हो जाते हैं, तो उनको उनकी कमियां नज़र नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है। नज़र तो कमी उनकी आती है जो थोड़ा सा दूर के रिलेशन में आते हैं। रिलेशन में आते हैं पर थोड़ा दूर, जिससे आपको ज़्यादा प्रेम नहीं होता है, इतना सा होता है, इतना सा, क्योंकि रिलेशन है तो प्रेम तो होगा ही। और जिससे आपको इतना प्रेम है, इतना इतना मतलब कि इतना, उसकी आपको कमियां नज़र नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। और बहुत ऐसे कमी गार्जियन है जिसको अपने बच्चों की कमियां नज़र आती हैं, बहुत कमी। और जो गार्जियन ऐसे हैं कि जिसको अपने बच्चों की कमियां नज़र आ गई, समझिए कि उनके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, भविष्य सुधर जाएगा। क्योंकि आप गार्जियन हो, आपको खुद अपने बच्चों की कमियां नज़र आ गई। और जिसको नज़र नहीं आई तो अपना तो धोखे में रहेगा ही, अपने बच्चों का भविष्य भी धोखे में जाएगा। और एक पीढ़ी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे धोखे में चलेगी, क्योंकि उनके बच्चे वो भी तो अपनी माँ से या अपने पिताजी से संस्कार सीखते हैं ना। कहीं बाहर से सीखने बच्चे नहीं जाते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं संस्कार। सबको लगता है कि स्कूल में गए थे ऐसे बिगड़ गए, बिल्कुल नहीं। पहले घर से सबसे बड़ी पूंजी माँ होती है, फिर पिताजी होते हैं। जैसा आप करते हो बच्चे सब देख रहे हैं, यहाँ तक कि अगर मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं वो भी बच्चे देख रहे हैं। ऐसा नहीं करिए मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सबके बच्चे बुरे हैं, ऐसा नहीं। मैं सबके ऊपर कह रही हूँ, आप लोग ये मत मानिएगा कि हमारे ऊपर कह रही हैं इनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे भी जब लड़ाई होती है मेरे घर में तो वो भी देखते हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है इस बात की, भाई ऐसा नहीं है। तो बस यही बात थी कि मुझे बहुत डर लगता है मुझसे कोई अपने दिल की बात करता है और वो बात कहीं और कहता है, वो बात कहीं और से कहीं और पहुंच जाती है उसके पास वापस। तो उसको लगता है कि मैंने ही कहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा दूर की रिलेशन में आती हूँ ना, थोड़ा सा दूर की हो ना। और जो खास वाले हैं वो कहे भी होंगे तो उनकी बातों को अवॉइड कर दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रेम अंधा कर दिया उनको ना। मेरे भाई बहन, कौन कौन ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो मेरे बातों से सहमत हैं, वो कमेंट कीजिएगा आप लोग। बाकी मैं सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। गलतियाँ सब में है, मेरे में भी है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। और अपनी गलतियाँ सबको कम नज़र आती है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। सामने वाले की गलती सबको ज़्यादा लगती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे में भी बहुत सारी कमियाँ हैं और मुझे पता भी है कि मैं कहाँ कैसा नेचर है मेरा, ऐसा नहीं है। जो अपनी कमी को जानता है इसके बाद भी समझिए वो इंसान अच्छा होता है। कोई भी इंसान हो जो अपनी कमी को जानता हो, और मेरे में कमी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और जो दबाने वाली बातें होती है उसको मैं दबा के रखती हूँ। और एक अंदर मेरी और कमी, मैं एक कमी बता देती हूँ आप लोग को। अगर आपकी कोई बात है और आपने उसको मुझसे शेयर नहीं किया, मुझे कहीं और से पता चला आपके बारे में, तो उसको मैं 2-4 लोग से कहकर तभी छोड़ती हूँ। उस बात को मैं नहीं हजम करती हूँ। मतलब कि ये कोई ऐसा इंसान मैं हूँ, अच्छे के साथ अच्छा और खुराफाती के साथ खुराफात होता नहीं है। कहीं बाहर से मुझे पता चला आपकी बात और आपने मुझसे छिपा के रखी थी, मुझे नहीं पता चला, तो उसको मैं 2-4 लोग से कहकर तभी रखती हूँ, छोड़ती तो बिल्कुल नहीं है। इससे अंदर से मेरे हलचल होती है उस बात से। और जो आपने मुझसे कहा, चाहे इंसान आप कैसे भी हो, उस बात को मैं दबा कर रखती हूँ, उस बात को मैं किसी से नहीं कहूँगी। और मैं इतने में ही घबरा जाती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतने में ही घबरा जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। किसी को मैं कुछ कहती भी हूँ तो भी मैं घबरा जाती हूँ। मेरा मन नहीं करता है किसी को कुछ कहने के लिए, कुछ भी नहीं। लेकिन जब मुझे तकलीफ़ होती है ना तो मुँह से निकल ही आता है। ये ओठ जो है चपड़ चपड़ चलता रहता है, निकल जाता है। ये मेरी कमी है और मैं अपनी कमी को आपसे शेयर कर रही हूँ। आप लोग डायरेक्ट मेरी बात को नहीं समझ पाओगे, पर बात नेचर मेरा आप लोग समझ जाओगे ऐसे ही, है ना।
मेरे भाई बहन, बस आज इतना ही है। कमेंट करिएगा मेरे बारे में कि मैं कैसी हूँ आप लोग के नज़र में। मुझे तो पता है कि मैं कैसी हूँ, आप लोग के नज़र में कैसी हूँ। मेरी फैमिली दोपहर के बज रहे हैं 12 और मेरी तबीयत ना सही होने की वजह से इतना मुझे लेट हो गया है। तो ये बन रही मेरी सब्जी। बच्चे इसको घुघरी बोलते हैं, आलू और सादा आलू और मटर को, पर मैं इसको सब्जी बोल रही हूँ। किस वजह से बता रही हूँ। तो इसको मैं ढक देती हूँ। इसमें हमने सब कुछ ऐड कर दिया, नमक, जीरा, मिर्चा और हरा धनिया सब कुछ ऐड कर दिया है। इसको मैं धीम कर देती हूँ, ऐसे धीमे धीमे पक जाएगा। इधर मेरा दाल बन गया है। दाल को मैंने फ्राई कर लिया है, सादा सिंपल सा, जीरा मिर्चा हींग से। इधर चावल भी बन गया है। और तिवारी जी को मैंने फ़ोन किया कि आके आप भोजन कर लीजिए, 12:30 होने वाली हैं। मेरा तबीयत नहीं सही था, इसी वजह से मैं यही बना पाई हूँ। थोड़ा सा खाना होगा तो मैं भी खा लूँगी, यही कारण है जो सादा भोजन बनाई हूँ। एकदम सादा, कोई हल्दी कोई मसाला कुछ भी नहीं। तबीयत नहीं ठीक है ना, आप लोग को तो पता है। मेरी वीडियो आप देखोगे आप सब जगह समझ जाओगे। और शाम को देखती हूँ पूरी बना पाऊँगी तो बना दूँगी। आज मौनी अमावस्या है, बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी सब ठीक है। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। तबीयत का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। आज ख़राब है कल सही है, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं मेरे ही साथ हो रहा है। मेरे भाई बहन, एक लोग की बीती होती तो सब लोग मजाक भी उड़ाते हैं, बस सबका है, सबके साथ ऐसा होता है। ठीक है, आप लोग को मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।